ओम शांति। आज पृथ्वी के ऊपर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो संपूर्ण हो, उसके अंदर सभी खूबियाँ हो, बुराइयाँ ना हो, और कोई ऐसा व्यक्ति इंसान नहीं है जिनके अंदर बुराई ही बुराई हो, अच्छाई न हो। लेकिन हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम लोगों के अंदर ढूंढते हैं? दरअसल आज के ज़माने के अंदर, वर्तमान समय, सभी लोगों की जो दृष्टि है और दूसरों को देखने की जो दृष्टि है, दूर की जो दृष्टि है, वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन अपने आप को देखने की, स्वयं को जांचने की, स्वयं को परखने की जो दृष्टि है, बिल्कुल कमज़ोर है। आज इंसान लोगों के अंदर बुराई ज़्यादा देखता है, अच्छाई कम देखता है। लेकिन व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर जो बुराई है उसको छिपा देना चाहिए, नज़र अंदाज करना चाहिए। विशेषता देखनी है, अच्छाई देखनी है, खूबियाँ देखनी है। तो हमारे जीवन के अंदर भी जो भी समस्या आती है, जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो समस्या को सहज ही पार कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो इसके ऊपर ही आज की सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है सकारात्मक सोच। तो एक राजा था। वो राजा को एक आँख नहीं थी, एक टांग भी नहीं थी, परंतु उसकी जो प्रजा थी वो बहुत खुशहाल थी, क्योंकि राजा बहुत ही बुद्धिमान था और प्रतापी था। तो एक दिन उसको ऐसी सोच आती है, ऐसा सूझता है कि मेरा कोई चित्र बनाए, अच्छा चित्र बनाए, और मैं उस चित्र को अपने राजमहल में रखना चाहता हूँ। तो ये जब उनको सोच चलती है तो तुरंत ही देश विदेश से जो भी अच्छे अच्छे चित्रकार होते हैं उनको अपने राज्य में बुलाता है। तो सभी देश विदेश से अच्छे अच्छे चित्रकार राज्य महल के अंदर, राज्यसभा के अंदर आ जाते हैं। तो राजा सभी को नमन करते हुए कहते हैं कि आपको मेरा सुंदर चित्र बनाना है, और फिर सभी के चित्र को मैं देखूंगा, और सबसे अच्छा जिसका सुंदर चित्र होगा उसको इनाम दिया जाएगा, और उस चित्र को राज्य महल में रखा जाएगा। तो फिर जो भी चित्रकार सामने थे वो सोचते हैं, उसको विचार आता है कि राजा को तो एक आँख नहीं है, एक टांग भी नहीं है, तो हम उनका चित्र बनाएंगे तो सुंदर कैसे बनेगा? ऐसे भी वो विकलांग है। तो अगर हम उनका चित्र बनाए और सुंदर ना हो तो वो दंड करेंगे। इसलिए कोई भी चित्रकार जो सामने थे वो मना कर देते कि हम आपका चित्र नहीं बना सकते हैं। लेकिन पीछे से एक चित्रकार हाथ उठाता है और कहता है कि महाराजा, मैं आपका सुंदर चित्र बना सकता हूँ, और मेरा चित्र देखकर आप अति प्रसन्न हो जाएंगे। तो राजा भी खुश हो जाते हैं और उनको समय देते हैं। तो थोड़े समय के बाद वो चित्रकार राजा जी का बहुत अच्छा सुंदर चित्र बना देता है, जिसको देखने के बाद खुद राजा भी अति प्रसन्न, खुशखुशाल हो जाता है, और बाकी के जो चित्रकार होते हैं वो दांतों तले अंगुली दबा देते हैं। तो ऐसा सुंदर चित्र वो चित्रकार ने बनाया था। तो जिस चित्र के अंदर उन्होंने वह दिखाया था
कि राजा की एक टांग नहीं है, तो उनको घोड़े के ऊपर बिठाया था। तो एक तरफ टांग उन्होंने दिखाई थी और दूसरे तरफ तो थी ही नहीं। तो घोड़े पर एक तरफ बिठाया और एक तरफ टांग दिखाई, दूसरे तरफ तो दिखाई नहीं देता है। और दूसरा, उनको एक आँख नहीं थी, तो एक आँख जो रानी साहिबा थी उनके जुल्फों के पीछे एक आँख को छिपा दिया। तो जो राजा की जो खामियां थी, कमजोरियां थी, उसको उसने छिपा दिया और बहुत ही सुंदर चित्र तैयार किया। इसलिए राजा भी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उसे इनाम देते हैं, बहुत सारा धन देते हैं। तो ये कहानी यहाँ पूर्ण होती है। तो यही जो माहौल है आज संसार के मनुष्य के अंदर, ऐसा ही है कि आज व्यक्ति के अंदर जो भी खामियां हैं उसको ही देखता है। फल उसके अंदर कितनी भी अच्छाई हो, विशेषता हो, खूबियां हो, उसको न देख। एक आदत उनकी हो गई है कि जो नेगेटिविटी है उसको ही वो देखता है, खामियों को ही देखता है। तो इस कहानी के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि जैसे वो चित्रकार ने राजा के अंदर जो खामी थी, जो कमजोरी थी, जो आँख नहीं थी, टांग नहीं था, कैसे उन्होंने वो कमजोरी को छिपा दिया और एक सुंदर चित्र क्रिएट किया, बनाया। तो वैसे भी संसार के अंदर सारा संसार खामियों से भरा पड़ा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनके अंदर कोई खामियां ना हो, बुराई ना हो। तो लेकिन परमपिता परमात्मा भगवान ने हम सभी इंसानों के अंदर, मनुष्यों के अंदर कभी भी खामियां देखी नहीं है। वो परमपिता परमात्मा, वो भगवान ईश्वर हमारी खामियां नहीं देखता है, हमारी विशेषता देखता है। हम कितने भी पाप करते हैं लेकिन वो क्षमा कर देता है, रहम दिल है, दया का सागर है। तो वैसे ही हम उनके बच्चे हैं, हम भी मास्टर दया के सागर है। तो जैसे भगवान सभी बच्चों के अंदर खूबियाँ देखता है और उसको, उस खूबियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मदद करता है। तो हम भी सकारात्मक सोच चलाए। जितना हम कोई भी परिस्थिति के अंदर सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में आने वाली जितनी भी समस्या है, एक एक समस्या का हम अति सहज और स्वतः और थोड़ी मेहनत में हम उस समस्या का हल कर सकते हैं। तो आज से हम सभी एक प्रण करें, एक प्रतिज्ञा करें कि हम अपने आँखों के ऊपर विशेषता का चश्मा पहन लेंगे। जो भी मनुष्य सामने आए केवल हम उसकी विशेषता ही देखेंगे, क्योंकि अच्छाई को देखने से ही कहा जाता है जितना आप अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई देखते देखते आप स्वयं भी अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि जैसा हमारा नज़रिया होगा, जैसी हमारी सोच होगी, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। तो आज से हम अपनी सोच का परिवर्तन करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अच्छा, ओम शांति।